हे दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रिच लोग रिच और पुअर लोग पुअर क्यों हो रहे हैं? ऑफ कोर्स नहीं। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि हमारे स्कूल्स या कॉलेज में हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दिया जाता, या फिर आसान भाषा में कहें तो हमें नहीं बताया जाता कि हम रिच कैसे बने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिच बनने के 5 ऐसे स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में एक रिच पर्सन बन सकते हैं। नंबर 1, आवर थॉट्स मेक अस रिच। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हम कभी रिच नहीं बन सकते तो हमारा दिमाग रिलैक्स करने लगता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मुझे रिच बनना है तो हमारा दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने लगता है कि हमें रिच बनने के लिए क्या क्या और कैसे कैसे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर कहते हैं कि उनके 2 डैडी थे, एक रिच और एक पुअर। उनके पुअर डैडी कहते थे कि मैं कभी रिच नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। और वहीं दूसरी तरफ उनके रिच डैडी हमेशा खुद को रिच समझते थे। वह इस तरह की बात करते थे, मैं रिच हूँ और रिच पर्सन ऐसा नहीं करते। यहाँ तक कि एक बार एक बड़े इकोनॉमिक शॉक्स के बाद जब वह बैंकरप्सी के स्टेज पे थे तब भी वे खुद को रिच समझते रहते थे, और उनके इसी थॉट प्रोसेस की वजह से वह बाद में रिच भी बने। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें। नंबर 2, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। क्योंकि ज़्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं। वे अपने डर और इच्छाओं की वजह से जॉब करते हैं और उन्हें अपने बॉस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और वहीं दूसरी ओर जिनके लिए पैसा काम करता है उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता और उनकी इच्छाएं भी आराम से पूरा हो जाती हैं और उन्हें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है जो जॉब करता है ताकि वह अपना बिल पेमेंट या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वह जितना देर काम करता है उसे उतना पैसा मिलता है और उसके पास उसका कोई इनकम सोर्स भी नहीं है जिससे उसे पैसा आए, और ना ही वह ट्राई करता है इनकम सोर्स बनाने के लिए, क्योंकि वह डरता है कि कहीं उसकी जॉब ना छूट जाए इनकम सोर्स बनाने के चक्कर में। लेकिन कुछ टाइम के बाद महंगाई बढ़ती है और उसे और पैसों की जरूरत पड़ने लगती है, तो इसके लिए वह हार्ड वर्क करने लगता है और अपने बॉस के पास जाकर रिक्वेस्ट भी करने लगता है कि वह उसकी सैलरी बढ़ा दें। पर उसका बॉस नहीं मानता, तो वह अपने बॉस का दोष देने लगता है कि उसका बॉस ऐसा है वैसा है, और अब वह एम्प्लॉय डर की वजह से चाहते हुए भी जॉब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह सोचता है कि वह अपना बिल पेमेंट कैसे करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पूरी लाइफ पैसों के लिए काम ही करता रह जाता है, वह कभी रिच नहीं बन पाता। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बिजनेसमैन है जिसके पास उसके खुद के इनकम सोर्स हैं, जिससे उसे बराबर इनकम आता रहता है, तो वह अपना बिल पेमेंट या फिर इच्छाओं को आराम से पूरा कर लेता है, और वह कहीं चला भी जाए या कोई वर्क ना करे तो भी उसे उसके इनकम सोर्स से पैसा आता रहता है। तो यहाँ इस बिजनेसमैन के लिए पैसा वर्क कर रहा है। नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑथर कहते हैं कि 90% लोग एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच डिफरेंस ना जानने की वजह से वे अपनी पूरी लाइफ भर लायबिलिटीज इकट्ठा करते रहते हैं और पैसों की कमी को लेकर रोते रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है मेरे इस काम के लिए या मेरे फ्यूचर के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑथर ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया है। ऑथर कहते हैं कि एसेट्स वह होता है जो हमारे जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वह होता है जो हमारे जेब से पैसा निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक होम लिया और उसे रेंट पे दे दिया तो वह मेरा एसेट्स हो गया, क्योंकि अब वह मुझे पैसा कमा के देगा। और वहीं दूसरी ओर अगर मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए होम लिया तो वह मेरा लायबिलिटीज़ हो गया, क्योंकि अब वह मुझसे पैसा खर्च करवाएगा होम मेंटेनेंस के लिए, टैक्स पेमेंट के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो अपने लाइफ में ज़्यादा एसेट्स खरीदें, ना कि लायबिलिटीज़। नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने कामों पर ध्यान ही नहीं दे पाते और दूसरों के कामों को अच्छी तरह करने में लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिससे ऑथर पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो वह कहता है कि मैं एक बैंकर हूँ। तो ऑथर कहते हैं कि क्या आप वहाँ के मालिक हैं? तो वह कहता कि नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। तो ऑथर यहाँ ये बताते हैं कि वह पर्सन पैसों के लिए हार्ड वर्क करता है और अपने बॉस को रिच बनाता रहता है, ना कि वह थोड़ा वक्त अपने स्टार्टअप या अपने एसेट्स के ऊपर करके खुद को रिच बनाए, क्योंकि वह अपने बॉस के बिजनेस को ही अपना बिजनेस मान चुका है, इसीलिए वह ऐसा करता है और खुद रिच बनने के बारे में नहीं सोचता। हमें अपनी जॉब के साथ साथ अपने स्टार्टअप या अपने एसेट्स वाले कॉलम पर भी वर्क करना चाहिए, जिससे हम कुछ टाइम के बाद खुद को रिच बना सकें और बॉस बन सकें, बजाय दूसरों के लिए काम करते रह जाने से। नंबर 5, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। क्योंकि जब हम कोई न्यू जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, तो हम उसे करते ही रह जाते हैं, जबकि ये गलत है। ऑथर कहते हैं कि
हमें स्टार्टिंग में लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए। हमें एक चीज़ को सीखने के बाद उसे क्विट कर देना चाहिए और न्यू फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि हम जितना सीखते हैं हमें आगे उतना ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है पैसा कमाने के लिए या रिच बनने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ऑथर ग्रेजुएट हुए तो वे बताते हैं कि उन्हें स्टैंडर्ड ऑफ कैलिफोर्निया के ऑयल टैंक फिट में जॉब मिला और वह वहाँ 3rd मेट थे। उनकी सैलरी भी अच्छी थी और आगे बढ़ती भी रहती, और उन्हें वहाँ बस 7 मंथ काम करना पड़ता था और उन्हें 5 मंथ की छुट्टी मिलती थी। वे कहते हैं कि अगर वे चाहते तो वे इन 5 मंथ कहीं और काम करके अपनी सैलरी को डबल कर सकते थे और उनके सामने एक बेस्ट करियर भी था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे 6 मंथ के बाद वहाँ रिजाइन दे दिए, क्योंकि वह वहाँ के बारे में सीख चुके थे और अब उन्होंने मरीन कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अब वह एरोप्लेन उड़ाना सीखना चाहते थे। और इसके बाद उन्होंने कई जगह रिजाइन दिया और कई जगह ज्वाइन किया, बस सीखने के लिए। तो आप भी स्टार्टिंग में सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसों के लिए। तो ये थे 5 स्ट्रैटेजीज जिनको फॉलो करके आप एक रिच पर्सन बन सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को एक बार समराइज कर देता हूँ, जिससे सभी टॉपिक्स एक साथ कवर हो जाएं। नंबर 1, आवर थॉट्स मेक अस रिच, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। नंबर 2, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। आप पैसों से काम कराएं, ना कि पैसों के लिए काम करते रह जाएं। नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ज़्यादा एसेट्स खरीदें ना कि लायबिलिटीज़। नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। एंड लास्ट नंबर 5, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो मैंने ये सारी स्ट्रेटजीज इस बुक से बताई हैं, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी।